यहाँ की जनता जो है सब देख रही है, क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। एक दफ़ा खुल के वो लोग बोले ना भाई, क्या कोई धारा लगाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट रोल लगाना चाहते हैं, करके देखे ना पहले। पब्लिक उन लोगों को ना छोड़ेगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत खुशी की बात है, खुश हैं हम लोग इस बात से कि घर का भोला भटका इंसान आप अपनी जगह पर आ गया है। अब देखते जाइए कितना संगठन और हम लोगों का मजबूत होगा। हमको तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी कुछ दिन में फिर इधर ही चले जाएंगे, लेकिन हम लोग को लेना नहीं किसी को। शुभेंदु अधिकारी लेके गए, गवर्नर से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, बाकी विधायक कहाँ चले गए। इसका मतलब बाकी विधायक जो हैं सब तृणमूल कांग्रेस का समर्थन में है। इन लोगों का यही रवैया रहा ना तो पूरा टूट फूट के पार्टी बीजेपी रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम बात करेंगे क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से ही हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि देश भर में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन जो हिंसा की खबरें जो सामने आ रही हैं वो सिर्फ बंगाल से आ रही हैं। और इसी को लेकर आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो हैं वो दिल्ली गए हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के स्टेट माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं जाहिद हुसैन। हम इनसे बातचीत करेंगे और इसी पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की राजनीति शुरू हुई है, क्या लगता है आपको ये हिंसा का दौर क्यों शुरू हुआ है? ये हिंसा कहाँ है यहाँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिंसा है कहाँ। इतना बड़ा स्टेट है बंगाल, वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है। छूट फूट कहीं कहीं ना होता रहता है। आप ये बताइए, आज ये लोग चिल्ला रहे हैं जबकि दीदी जीत के इतने भारी मतों से आई है, मतलब 3 दहाई से उनका अक्सरियत है। अब हिंसा अगर होता तो ऐसे जीत के आती क्या? लेकिन हिंसा बंगाल में जो जीत के बाद जो हिंसा शुरू हुई, यानी कि जीत के जश्न में जो हिंसा शुरू हुआ, उसको कहां तक सही ठहराया जाए? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये आपस में थोड़ा देखिए, घर में भाई में लड़ाई होता है, घर में ये होता है। अभी ऐसे ही कोरोना का वक्त में मारा मारी है, कहाँ हिंसा होगा? हिंसा तो लोग कोरोना से भाग रहे हैं, कोरोना इलाज में वैक्सीन लेने के लिए तो आदमी परेशान हो रहा है, तो कहाँ हिंसा होगा? किसके पास अभी वक्त है? सब लोग घर में हैं, काम धाम नहीं है, किसी सब बैठे हुए हैं। हिंसा उनसा कहीं नहीं हो रहा, छूट फूट कहीं कहीं हो रहा है। हिंसा उसको बोलते हैं भैया जो गुजरात में हुआ। तो उस वक्त क्या गवर्नर जाके दिल्ली में बोले हैं कि इतना आदमी का कत्लेआम हो गया है, इसको हटा दिया जाए, बर्खास्त किया जाए? कहीं नहीं। बहुत सारे दिल्ली में हुआ अभी हिंसा, जो दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ हिंसा, उसको बोलते हैं पिछले, उसको बोलते हैं हिंसा। यहाँ कहाँ हिंसा? कितना आदमी मारा गया, कितना कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कहने की बातें हैं। थोड़ा बहुत, इतना बड़ा स्टेट है, होता रहेगा हल्का फुल्का, लेकिन कोई हिंसा उनसा नहीं हो रहा। लेकिन बंगाल में जो भाजपा है वो पूरी तरह से इसी ओर इशारा कर रही है कि पूरे राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो चुका है, हर जगह हिंसा हो रही है। और इसी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ अभी दिल्ली गए हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात किया है। क्या बोलेंगे? नहीं, उनका काम है भाई, गवर्नर है, वो देश के प्रेसिडेंट है, वो जा ही सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर ही सकते हैं। बात करने में किसी का ताला तो नहीं लगा हुआ है ना भाई। यहाँ की जनता जो है सब देख रही है, क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। एक दफ़ा खुल के वो लोग बोले ना भाई, क्या कोई धारा लगाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट रोल लगाना चाहते हैं, करके देखे ना पहले। पब्लिक उन लोगों को ना छोड़ेगी नहीं। अभी शुभेंदु अधिकारी भी पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात किए थे सभी विधायकों के साथ। कहाँ पूरा विधायक था जी? अब कहाँ 51? बाकी विधायक कहाँ थे? बाकी को 51 को भी तो बहुत जोर जबरदस्ती से लेके गए वो। हाँ, शुभेंदु अधिकारी लेके गए, गवर्नर से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, बाकी विधायक कहाँ चले गए? इसका मतलब बाकी विधायक जो हैं सब तृणमूल कांग्रेस का समर्थन में हैं। आप देखते जाइए धीरे धीरे होता क्या। इन लोगों का यही रवैया रहा ना तो पूरा टूट फूट के पार्टी बीजेपी रह जाएगी और सब लोग इधर भागेंगे।
तृणमूल कांग्रेस में अब जैसे आपने अभी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे विधायक तो तृणमूल में आने के लिए खुला ऐलान भी कर चुके हैं। और सबसे बड़े जो मुकुल राय हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी तृणमूल का झंडा थाम लिया है, वापसी कर ली है तृणमूल में। क्या लगता है आपको, ये एक्सेप्टेबल है राज्य में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो तो हमारे ही मतलब घर के लोग थे, घर के लड़का थे, घर के सब कुछ। पार्टी में उनका बहुत योगदान था टीएमसी में। तो किसी वजह से रूठ के आदमी नहीं, औलाद जो रहता है माँ बाप से रूठ के इधर से उधर हो जाता है, चला जाता है, फिर कुछ मनाने उनाने में फिर आ जाता। तो क्या उसको धक्का मार के उसको द्वार गले से लगाना है कि भाई इतना दिन रूठा हुआ आदमी आ गया, उसको गले से लगाएंगे? ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत खुशी की बात है, खुश है हम लोग इस बात से कि घर का भूला भटका इंसान आप अपनी जगह पर आ गया है। अब देखते जाइए कितना संगठन और हम लोगों का मजबूत होगा। जब ये लोग अपने थे तो फिर ये रूट क्यों गए थे, और आखिर क्या वजह है जो रूट के चले गए? उसके बाद बीच में विधानसभा चुनाव के दरमियान जो है बहुत बार आरोप प्रत्यारोप भी हुआ, लगातार होता रहता है। ये कब तक एक्सेप्टेबल है कि आखिर जनता फिर कहाँ जाएगी? जब नेता लोग ऐसे करेंगे, पार्टी बदलेंगे, तो फिर जनता का इसमें क्या लाभ है? जनता का लाभ क्या है? जनता का काम है लोगों को देखना, नेता को देखना, देश को देखना, कौन पार्टी कितना लोगों का भलाई का काम कर रहा है। जनता का यही काम है। और वो तो लीडर है, आज यहाँ है कल वहाँ है, आना और जाना लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमको तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी कुछ दिन में फिर इधर ही चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को लेना नहीं किसी को। जो लोग, आप लोग को भी मालूम है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, जानते हैं, आप लोग सब लोग बेकरार है आने के लिए यहाँ। अभी हम लोग बोला वेट एंड सी, अभी हम लोग देखेंगे किसको लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए। आप एक दफ़ा छोड़ के भाग गए तड़प के, कितना मनाया गया, नहीं माने। लेकिन अभी जो अब आप आना चाह रहे हैं तो कैसे लेगा? हमको भी तो सबको मिला जुला के ना चलना है भाई, अपने लोगों को नाराज करके नहीं ना लेना है। अब मुकुल राय जी जो है वो हेवी वेट नेता है, उनका कोई बात नहीं है। कल तक मुकुल राय को आप लोग गद्दार बोलते थे, शुभेंदु अधिकारी को भी अभी बोला जाता है और गद्दार में शामिल किया जाता है। फिर ये लोग आएंगे तो फिर क्या ये लोग अच्छे हो जाएंगे? नहीं, हम लोग का वो वाला दूध का धुला हुआ नहीं। मतलब मुकुल राय तो हम लोग थे ही, रहेंगे। क्या शुभेंदु अधिकारी को हम लोग कम बनाया है? कितना बात बोला कि आज यहाँ मीटिंग, कल वहाँ, मत जाओ भाई, ऐसा नहीं। अब नहीं मानेंगे। आपको क्या है, कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। तो आप इसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। खुद कुछ दिन में सब लोगों को समझ में, यहाँ बंगाल की जनता को समझ में आ जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी क्या है। किस बात की पर्दादारी लग रही है? पर्दादारी है बिल्कुल, कुछ ना कुछ। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरे मुंह से मत, कल आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि पर्दादारी है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किस बात की पर्दादारी। पर्दादारी तो है, बिल्कुल है। ठीक है। मुकुल राय अब जब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो क्या लगता है अब जो सीबीआई का जो शिकंजा है उन पर भी कसना शुरू हो जाएगा? नहीं, कैसे कसेंगे? उसका तो सब केस पहले खत्म कर लिए वो। अब सीबीआई का शिकंजा, वो इधर आने से शिकंजा, उधर जाने से दूध का धुला हुआ, ऐसा कहीं पब्लिक का अंधा है क्या? पब्लिक देख नहीं रहा है? आने दीजिए, सब उन लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी कई राज्य में तो है इलेक्शन, देख के पंजाब उंजाब, इधर उधर हरियाणा सब होने जा रहा है, तो देखिए ना क्या होता है इसका। अभी जब 4 लोगों को सीबीआई ने पकड़ा, गिरफ्तार किया, उसके बाद आप लोगों ने ही आवाज उठाई थी कि मुकुल राय को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या वो भाजपा में इसलिए उन्हें छूट दी जा रही है? अभी आप मुकुल राय के बारे में बोल रहे हैं कि मुकुल राय का सारा केस बंद हो गया है। नहीं, तो ये सीबीआई का मामला है। ये जो मामला है सीबीआई का मामला है। हम लोग के साथ में थे उस वक्त, उनका नाम आ रहा था तो हम लोग तो बोलेंगे ना भाई। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, तो सीबीआई अगर नहीं उनको पकड़ना चाहता, क्लीन चिट दे दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लीन चिट दे दिया, हो गया खत्म। अब क्लीन चिट वाला आदमी को हम लोग ले लिया, वो तो इसी में थे, टीएमसी में थे। इसलिए अभी हम लोग वो सीबीआई का काम सीबीआई करेगा, पुलिस का काम पुलिस करेगा, जनता का काम जनता करेगा, नेता का काम नेता करेगा। इसमें किसी का इंटरफेयर का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा से कितने लोग तृणमूल के संपर्क में हैं और कितने लोग आ सकते हैं? अभी तक तो 23, 24, 25 आदमी तो है ही है, लेकिन किसी का नाम बोलना अभी ठीक बात नहीं है। लेकिन है, संपर्क में है बहुत सारे लोग। हम लोग सूझबूझ समझ के ले ही लेंगे, सबको नहीं ले लेंगे। जो आना चाह रहा है सबको नहीं ले सकते हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी अगर आना चाहे तो? नहीं,
उनको नहीं लेंगे। क्यों, क्या वजह? उनको बस अब वजह नहीं हम बता सकते, उनको किसी कीमत पे भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो राम मंदिर पर जो विवाद सामने आया ज़मीन को लेकर, उसमें जो 18 करोड़ रुपए का जो घोटाला का मामला सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर देखिए भाई, ये तो पूरा हिंदुस्तान में इस मामला का जिक्र हो चुका है। इसको नया करके मैं क्या बताऊं? 2 करोड़ का चीज़ 18 करोड़ में खरीद रहा, ये पैसा ओवर मनी कहाँ जा रहा? तो वो लोग तो अपना पूछ रहे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो तो पूछे, अखिलेश सिंह भी पूछ ही रहे हैं, कांग्रेस भी कूद पड़े हैं। तो इसमें मेरा क्या जरूरत है? वहीं उधर का मामला उधर ही समझेगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ घोटाला है। क्या घोटाला लग रहा है आपको? ये पैसा कहते कि 2 करोड़ का चीज़ 18 करोड़ में तो है ना भाई। जब 2 करोड़ में हमको मिल रहा है तो हम 18 करोड़ में लेंगे तो घोटाला था ही ना। अगर राम मंदिर में अगर इस तरह का घटना मामला सामने आता है, और ख़ास कर मंदिर में कहीं इधर उधर हो तो अलग बात है, लेकिन मंदिर में जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्या बोलेंगे आप इस पर? ये लोग अब यही इसका जवाब तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये लोग संजय सिंह, अखिलेश यादव, कांग्रेस वाले लोग देंगे इसका जवाब। क्या वो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, करीब से बात को समझ रहे हैं? हम लोग जो सुना है उस बात का आपका जवाब दे रहे हैं। ठीक है। फिर जो है अब अपना जो है विस्तार कर चुकी है, अब ये धीरे धीरे जो है नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ने की तरफ मजबूत हो रही है। नेशनल पार्टी है भाईजान, आपको मालूम नहीं है? तब तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी नेशनल पार्टी है। पर उनका जो अब रणनीति है वो धीरे धीरे जो 2024 का जो लक्ष्य है उसके हिसाब से। नेशनल पार्टी में क्या पार्टी है? 7-8 पार्टी है ना भाई, तो उसमें एक तृणमूल कांग्रेस भी है। तो नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ कर रहे हो, तो ऑलरेडी नेशनल पार्टी का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, बढ़ लेगा। हमको तो ऐसा लग रहा है 2024 में जब इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें ममता बनर्जी का हाथ होगा। शायद वो लोग इनको जब देवगौड़ा बन सकते हैं, चंद्रशेखर बन सकते हैं, आगे गुजराल बन सकते हैं, तो दीदी तो हमारी एक मजबूत सतून है, हिंदुस्तान का मजबूत पिलर है, वो क्यों नहीं बन सकती है? अभी अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी ने कैंपेनिंग किया और एक बहुत बड़ा फायदा हुआ तृणमूल कांग्रेस को, क्या 2024 में इसी का फायदा मिलेगा अभिषेक बनर्जी को? बिल्कुल मिलेगा। अभी उनका उम्र कम है, हम लोग की तो उम्र हो चुकी है। उनका अकल, उनका सोच, उनका समझ उनको बहुत फास्ट है, समझ गए ना? इसलिए वो जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, नेताओं से मिलेंगे, प्रदेश घूमेंगे। पार्टी को मजबूत करना इसलिए उनको बनाया गया है। पर हम ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, उन पर जिम्मेवारी दी गई है, और जरूर मुझे तो ऐसा लगता है इंशाल्लाह कि उसमें वो बहुत कामयाब होंगे। 2024 में पीएम के रूप में आप किसे देखना पसंद करें? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ममता बनर्जी को देखना चाहता हूँ। भाई आप लोग तो बोलेंगे नहीं ये कैसी बात है, लेकिन मेरा नज़र में हमको बता दीजिए कि देश में कौन है जो पीएम का? राहुल गांधी बन जाएंगे या सोनिया गांधी को आप लोग बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। अब पीएम मोदी का तो अब पीएम मोदी जी का अब तो आखिरी हो रहा है। पर तृणमूल कांग्रेस को तो सिर्फ बंगाल तक ही देखा जाता है, क्योंकि भाजपा ने भी यही बोलती है, भाजपा जो है वो यही कह रही है कि अब तृणमूल कांग्रेस उसके सामने मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, उनका कहना है। नहीं देखिए, अब ऐसी बात बता रहे हैं तो मैं इसका तो क्या जवाब दूं आपको? कोई जवाब देने लायक आपने रखा है? अरे मोदी जी का तो खाली बंगाल में नहीं ना है, उनका ये है हर जगह वो घूम घूम के उनका हर राज्य में उनका कुछ ना कुछ है, समझ गए ना? मगर तृणमूल कांग्रेस अभी हम लोग भी त्रिपुरा, मणिपुर इधर में घूम के पहले जिस तरह था हम लोग साख बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग का जो यहाँ एमपी है इसमें बढ़ोतरी होगा, कम नहीं होगा। मुकुल राय भी एक दिग्गज नेता है और बहुत ही पावरफुल है, हैवीवेट है, उनसे 2024 में कितना कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फायदा होगा। मुकुल राय जी इस आने से हम बहुत फायदा होगा, इस पार्टी को बहुत ही फायदा होगा। ये लोगों के लिए काम भी करते हैं, आप बहुत सूझबूझ वाले इंसान हैं। अभी तो आए हैं, थोड़ा उनकी वाइफ का भी तबीयत नासाज है, इसलिए अब उस सब से फ्री हो जाए तो उसका बाद में वो काम करेंगे पार्टी के लिए, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। उनमें जिम्मेवारी भी बहुत सारी दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे।
जाहिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमने आपसे विधानसभा चुनाव से पहले भी बात किया था। आपने दावे के साथ कहा था कि 221 सीट हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि 221 तो नहीं आया, 213 आया। अभी मेरा जो सवाल ये है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें कितना सीट मिलेगा? क्या इस बार भी तृणमूल कांग्रेस को भाजपा के साथ बहुत ही कांटे का मुकाबला करना पड़ेगा, या फिर भाजपा ताश के पत्ते के जैसे बिखर जाएगी? कांटे का मुकाबला अब नहीं रहेगा, जो होना था हो गया। वो बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह उड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, भाजपा एकदम बिखर जाएंगे। अभी हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का ये जो 22 सीट है ना, ये 42 एकदम 100% 42 का 42 आएगा। इसमें होगा सब 42 का मतलब पूरा। और बहुत जगह में हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बिहार में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, सब जगह से मिला के 42 बोल रहे हैं। जाहिद साहब, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस और सीपीएम बंगाल के अंदर बहुत ही मजबूत थी, अब अचानक से वो जीरो पर आ गई है, क्यों ऐसा? क्योंकि आप बहुत ही पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, जीरो पर आ गया है तो इस पर हमको बहुत काफ़ी दुख भी है कि भाई कम से कम हाउस में ये लोग जाते हैं तो कम से कम कुछ बात बोलने का कम से कम 10-10 सीट तो आना चाहिए इन लोगों को। लेकिन टोटल का टोटल किला ढह गया इन लोगों का। हमको तो समझ में नहीं आता कि कैसे करके पब्लिक इन लोग से दूर चली गई है। इसका मतलब ये होगा कि इन लोग कांग्रेस भी काम नहीं करती है यहाँ बंगाल में, और सीपीएम भी नहीं करती है। थोड़ा इन लोगों को आना चाहिए, नहीं आने से अच्छी बात नहीं है। पार्टी रहना चाहिए, एकदम पार्टी जीरो नहीं होना चाहिए। सीपीएम को भी रहना चाहिए, कांग्रेस को भी रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल के स्टेट सेक्रेटरी जाहिद हुसैन। इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा और बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जो चेहरा होगा पीएम का, वो सिर्फ और सिर्फ ये ममता बनर्जी को ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से बंगाल के अंदर काम करती है उसी तरह से ये देश के लिए भी काम करना चाहेगी। Support Truth Support Us GPay and PhonePe 98310 60581।